ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड वी नॉट। एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, कितनी स्पीड से, वी नॉट स्पीड से, एंड वी नॉट इज़ लेस देन वी एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। द स्पीड ऑफ बॉडी एट एच हाइट इज़, हमने स्पीड निकालनी है बॉडी की एच हाइट पे, वेयर कैपिटल आर इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, और हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है सरफेस ऑफ अर्थ पे जी। तो देखो ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल एम, इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो इसकी फॉर एग्जांपल ये सरफेस है अर्थ की, हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ की सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, वी नोट स्पीड से, ठीक है। तो जो वी नोट है वो वी एस्केप से, एस्केप वेलोसिटी से कम है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने स्पीड फाइंड करनी है, किस जो बॉडी है उसकी हाइट एच पे कितनी स्पीड होगी। सो देखो जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम देखो यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है सिर्फ, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है इसमें वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी पी पॉइंट पे, उतनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी क्यू पॉइंट पे, मींस एच हाइट पे, जहाँ पे वेलोसिटी क्या है वी। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, और वो पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, पार्टिकल का मास लेना है स्मॉल एम, और यहाँ पे वी कौन सी वेलोसिटी आएगी, वी नोट, क्योंकि वी नोट क्या है हमारे पास, जो जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नोट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ का मास है एम, ये इसका रेडियस है आर। जो अर्थ की सरफेस होती है वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, सपोज ये पार्टिकल है एम अर्थ की सरफेस पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल ओवर रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से कितनी हाइट है इस पार्टिकल की, आर रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी स्मॉल आर, और एक आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, सपोज ये एच हाइट है, एच हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ पे हाइट क्या आ जाएगी, ये टोटल इस पार्टिकल की यहाँ से लेके सेंटर तक का हाइट है कैपिटल आर प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस एच। तो जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुँच जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है ज़ीरो। तो आप सोच रहे होगे कि हाइट तो इंक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता, इसके आगे नेगेटिव साइन है। तो अगर ये हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फिर यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पी पॉइंट माना है हमने, ये क्यू पॉइंट माना है। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू, क्यू पे स्पीड कितनी है वी,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस Gm स्मॉल m बाय r प्लस h। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ mv0² माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय r इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h। तो m और ये m दोनों तरफ कैंसिल हो गया। तो देखो हम यहाँ पे जो Gm है, ये Gm की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। Gm किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल g इंटू r²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे v0² बाई 2 माइनस Gm की वैल्यू क्या है, g कैपिटल R² बाई r माइनस इज इक्वल टू v² बाई 2 माइनस g कैपिटल R² ओवर r प्लस h। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको इधर ले आते हैं, हमने v² की वैल्यू, v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v² बाई 2 को इधर ही रहने दो। ठीक है, इसको इधर ले आओ, v0² बाई 2 माइनस GR² बाई r माइनस GR प्लस GR² ओवर r प्लस h। ओके जी। तो यहाँ से दोनों में से GR कॉमन आ जाएगा, एक r तो ये कैंसिल हो गया, माइनस GR कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस r ओवर r प्लस h। सो ये किसकी इक्वल है, v² बाई 2 के। सो v² बाई 2 इज इक्वल टू v0² बाई 2 माइनस GR, यहाँ पे एलसीएम ले लो, r प्लस h माइनस r ओवर r प्लस h। सो r विल बी कैंसिल बाई दिस। सो v² बाई 2 इज इक्वल टू v0² बाई 2 माइनस GR h ओवर r प्लस h। ये r इसके नीचे ले आओ और डिवाइड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, v² बाई 2 इज इक्वल टू v0² बाई 2 माइनस जी h ओवर 1 प्लस h बाई r। मतलब r को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, r बाई r 1 हो गया, प्लस h बाई r। सो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, v² इज इक्वल टू v0² माइनस 2 GH 1 प्लस h बाई r, और ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। सो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, किसी वेलोसिटी से ये जो है यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी h हाइट पे, तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी।